चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। कर्नाटक में 10 में से 5 एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत के आसार। 2 ने भाजपा की वापसी का जताया अनुमान। 4 में हंग असेंबली जेडीएस किंग मेकर। झारखंड, हेमंत सोरेन से मिले नीतीश, विपक्षी एकता पर 1 घंटे तक चर्चा। बोले लोकसभा चुनाव में दिखेगा इसका असर। उत्तर प्रदेश में बिजली होगी महंगी, नए कनेक्शन के लिए 15% ज्यादा देने होंगे पैसे। रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए डिजिटल करेगा टिकट सिस्टम, बंद होंगे काउंटर टिकट। सेम सेक्स मैरिज पर केंद्र ने सभी राज्यों को लिखी चिट्ठी, 7 का जवाब आया। 6 बहस के पक्ष में, राजस्थान शादी की मान्यता के खिलाफ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023, बीजेपी के असंतुष्टों पर कांग्रेस की नजर। भाजपा की टिकट फाइनल होने के बाद कांग्रेस जारी करेगी सूची। राहुल केजरीवाल के खिलाफ झूठे बयान देने का आरोप, कहा था केंद्र ने उद्योगपतियों का 8 लाख करोड़ कर्ज माफ किया। 7 अगस्त को सुनवाई। जम्मू कश्मीर और राजस्थान में मिले लिथियम के भंडार से ईवी इंडस्ट्री का होगा कायाकल्प। खत्म होगी चीन पर निर्भरता, बदलेगी भारत की तकदीर। अब वोटर आईडी कार्ड भी बने स्मार्ट, QR कोड स्कैन करते ही मिलेगी वोटर की पूरी जानकारी। आप डॉक्टरों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो अस्पतालों को बंद कर दे, केरल हाईकोर्ट की सरकार को कड़ी फटकार। छत्तीसगढ़ बोर्ड टॉपर को कराई जाएगी हेलीकॉप्टर की सवारी, शिक्षा मंत्री ने की घोषणा। 2025 तक 1 अरब हो सकते हैं मोबाइल यूजर। डिजिटल सेक्टर में बढ़ रही स्किल्ड कर्मियों की मांग। पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी पर लगाई गई रोक पर भड़के अनुराग कश्यप, बोले बैन लगाना गलत है। राजस्थान से कर्नाटक पर निशाना, PM बोले सूडान में फंसे आदिवासियों को बचाने पर चीखने चिल्लाने लगी कांग्रेस। यूपी के CM योगी का कांग्रेस पर हमला, धर्म आधारित रिजर्वेशन का समर्थन नहीं कर सकते, हम एक और विभाजन के लिए तैयार नहीं। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना से घबराई कांग्रेस, अपने पिटारे से निकाली नई योजना, महिलाओं को देगी 1500 रुपए। 2030 तक राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाना ही लक्ष्य, CM गहलोत बोले राज्य सरकार की उपलब्धियां बेमिसाल। आम आदमी पर महंगाई की मार, 300 रुपए किलो हुआ नींबू। भिंडी और धनिया की कीमत भी बजट से बाहर। 2241 रेलवे स्टेशनों पर मिलेगा स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा। पिछले बजट में एक स्टेशन के एक उत्पाद की हुई थी घोषणा। भारत में पहली बार ड्रोन से हुआ ब्लड पैकेट की डिलीवरी का सफल ट्रायल, अब कम समय में जरूरतमंदों तक पहुंच सकेगा। महाराष्ट्र की सुस्ती से धीमी हुई बुलेट ट्रेन की रफ्तार, अगस्त 2026 में होना है ट्रायल, बढ़ सकती है अवधि। जम्मू कश्मीर में डल के किनारे होगा G20 सम्मेलन, झील की सैर भी करेंगे प्रतिनिधि। सफाई में लगाए गए 500 श्रमिक। अब छत्तीसगढ़ में भी चुनाव से पहले कांग्रेस में CM चेहरे पर रार, राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें। बढ़ेगी गर्मी की तपिश, 2060 तक हीट वेव के डेंजर जोन में होगा देश का बड़ा हिस्सा, IMD की चेतावनी। पाक की नापाक चाल, मुखौटा आतंकी संगठन व हाइब्रिड आतंकियों के सहारे रच रहा दहशत की साजिश। उत्तराखंड में अब CM हेल्पलाइन 1905 पर होगी 24 घंटे शिकायत दर्ज, CM ने कहा माह में 2 बार समीक्षा होगी। देश में 48 दवाओं के सैंपल स्टैंडर्ड टेस्ट में फेल, हार्ट डिजीज में यूज होने वाले मेडिसिन भी शामिल। पहलवानों के समर्थन में जिंद में जुटे हरियाणा के किसान, राष्ट्रपति के नाम पर सौंपा जाएगा ज्ञापन। किसानों के लिए सोना बनी जीरे की फसल, डिमांड बढ़ने से जीरे के भाव पहुंचे 50,000 पार। यूपी में जाति धर्म देखकर हो रहे इनकाउंटर, अखिलेश यादव बोले बेरोजगारी पूछो तो तमंचा दिखाते हैं। चीन सीमा के पास बसे गांव में चलेगा आधार कार्ड बनाने का अभियान, गृह मंत्रालय ने भेजी एडवाइजरी। CM हेमंत बोले असम सरकार बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने पर कर रही है विचार, बाल विवाह पर कार्रवाई होगी तेज। गूगल, फेसबुक, ट्विटर पर कसी जाएगी नकेल, कंटेंट पोस्टिंग के लिए नियमों में EU नहीं बरतेगा ढील। तूफान मोका कल से एक्टिव हो सकता है, बंगाल उड़ीसा समेत तटीय इलाकों में बारिश की आशंका, 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। मौसम पूर्वानुमान के अब नहीं बजेंगे 3 अलार्म, किसानों तक एक ही माध्यम से सूचना पहुंचाने का हो रहा प्रयास। दुनिया ने माना भारत की क्षमता का लोहा, कोरोना में 100 से ज्यादा देशों को पहुंचाई मदद, PM नरेंद्र मोदी। राजस्थान की तरह सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार पूरे देश में लागू करे प्रधानमंत्री, CM अशोक गहलोत। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने अप्रैल में बिहार और झारखंड में बंद किए 2.25 लाख मोबाइल नंबर, ज्यादातर सिम कार्ड्स फर्जी दस्तावेजों पर लिए गए थे। रूस यूक्रेन युद्ध से सीख रही है भारतीय वायुसेना, भविष्य में लड़ाकू एयरक्राफ्ट के साथ साथ ड्रोन भी उड़ाए जाएंगे।
सिसोदिया के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट में सुनवाई। एजेंसी ने पहली बार पूर्व डिप्टी सीएम को आरोपी बनाया, कहा वे मुख्य साजिशकर्ता। कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए नीति के मसौदे को मिली मंजूरी, केजरीवाल ने लगाई मुहर। यूजीसी, एनसीईआरटी, एआईसीटीई मिलकर बनाएंगे नया स्किल फ्रेमवर्क। क्लास 6 से शुरू होगी वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई। नार्को टेस्ट करा लो, जो गलत होगा फांसी दे देना। डब्ल्यूएफआई प्रेसिडेंट को पहलवानों की चुनौती। कर्नाटक में वोटिंग के दौरान 3 जगह हिंसा, ईवीएम बदलने की अफवाह पर वोटिंग मशीनें, अफसरों की गाड़ियां तुड़ी। डब्ल्यूएचओ ने भारत में निर्मित एक और कफ सिरप को बताया दूषित, तत्काल कार्रवाई की सिफारिश। कच्चे तेल की कीमत में गिरावट, यूपी से लेकर पश्चिम बंगाल तक सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। नहीं रुक रही खच्चरों के साथ क्रूरता, केदारनाथ में अब तक 16 खच्चर की मौत, 123 मालिकों पर लगा जुर्माना। तमिलनाडु में गुटखा तंबाकू उत्पादों पर रोक हटाने वाले हाईकोर्ट का आदेश रद्द, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नीतीश को न कोई दुल्हा और न बाराती बनाने को तैयार, सम्राट चौधरी बोले, भरोसे के लायक नहीं है जेडीयू सुप्रीमो। दिल्ली परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 54 लाख से ज्यादा पुराने वाहनों का रद्द किया पंजीकरण। किसानों के लिए वरदान होगा नैनो यूरिया का प्रोडक्ट, आधा लीटर बोतल करेगी 45 केजी बोरे का काम। अब रेल की पटरी पर नहीं आएंगे पशु, दूर रखने के लिए रेलवे प्रशासन हुआ गंभीर, तैयार किया प्लान। शाइस्ता को माफिया बताने पर बिफरे सपा प्रमुख, अखिलेश यादव बोले पुलिस की नहीं सीएम योगी की भाषा। सीएम पटनायक ने वितरित की 441 करोड़ की सब्सिडी, 35 लाख किसानों को होगा फायदा। अब व्हाट्सएप से भी जमा किया जा सकेगा बिजली बिल, यह पहल करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। चिंताजनक, उत्तर भारत में 2025 तक और गहराएगी पानी का संकट, ग्लेशियर पिघलने के कारण नदियों का कम हो रहा प्रवाह। महंगी शराब पीने वालों को लगा बड़ा झटका, दिल्ली से गायब हुई शिवाज, रीगल और ब्लेंडर्स प्राइड की बोतलें। जम्मू कश्मीर में जल्द ही लागू होगा प्रॉपर्टी टैक्स, जनप्रतिनिधियों से शुरू होगी बातचीत, जनता से लिए गए सुझाव। धर्म से जुड़ी राजनीतिक पार्टियों के नाम पर सुनवाई, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से 4 हफ्ते में जवाब मांगा, कांग्रेस के झंडे से भी याचिकाकर्ता को आपत्ति। बॉर्नविटा को मिला सरकारी नोटिस, कंपनी को भ्रामक विज्ञापन हटाने के दिए निर्देश। पीएम मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर जाएंगे अमेरिका, 22 जून को पीएम के सम्मान में व्हाइट हाउस में डिनर। यूपी के किसान अब मोटे अनाज से बनाएंगे चिप्स और नूडल्स, पूरे देश में होगी सप्लाई। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना से घबराई कांग्रेस, अपने पिटारे से निकाली गई नई योजना महिलाओं को देगी 1500 रुपए। जी हाँ, मध्य प्रदेश में ये चुनावी वर्ष है, इस समय प्रदेश में लाडली बहना योजना को लेकर घमासान मचा हुआ है। शिवराज सरकार ने महिलाओं को 1000 रुपए देने का ऐलान किया है, तो कांग्रेस ने विपक्ष में रहते इस योजना की शुरुआत कर दी और नाम दे दिया नारी सम्मान योजना। दरअसल मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना एक सफल योजना मानी जाती है। कांग्रेस पार्टी इस योजना से घबराई हुई है। बता दें कि शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की शुरुआत की है, जिसमें महिलाओं के खाते में 1000 रुपए भेजे जाएंगे। ये योजना मध्य प्रदेश के चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकती है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार आई तो हम महिलाओं को 1000 रुपए के बदले 1500 रुपए देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मौसम पूर्वानुमान के अब नहीं बचेंगे 3 अलार्म, किसानों तक एक ही माध्यम से सूचना पहुंचाने का हो रहा प्रयास। जी हां, किसानों को अभी 3 माध्यमों से मौसम की सूचनाएं मिलती है। भारतीय मौसम विभाग, राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर किसी विश्वविद्यालय मौसम के पूर्वानुमान के आंकड़े जारी करते हैं। कई बार तीनों के आंकड़ों में सामंजस्य नहीं होता है, इससे किसानों की उलझन बढ़ जाती है। वे तय नहीं कर पाते कि किसे सही माने और किसे गलत। किसानों की उलझन को देखते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने सभी पक्षों और संबंधित राज्यों को मिलकर कोई ऐसा तंत्र विकसित करने को कहा है, जिससे किसानों को एक ही माध्यम से मौसम के समय पर और सटीक सूचना मिल सके। रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए डिजिटल करेगा टिकट सिस्टम, बंद होंगे काउंटर टिकट। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अपने टिकट सिस्टम में बदलाव करने जा रहा है, जिससे यात्रियों को रेलवे के जनरल टिकट के लिए स्टेशन पर नहीं जाना होगा और यात्रियों को लंबी लाइनों से भी छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ तक कि यात्रियों को काउंटर टिकट पर भी नहीं जाना होगा। अब वो घर बैठे ही जनरल टिकट की बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी यात्रियों को रिजर्व्ड और अनरिजर्व टिकट के लिए स्टेशन पर टिकट काउंटर पर जाना पड़ता है। इसके अलावा अब आपको प्रिंटेड टिकट भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारतीय रेलवे सभी रिजर्व और अनरिजर्व टिकटों की डिजिटल तरीके से बिक्री करेगी। यानी कि रेलवे का टिकट सिस्टम पूरी तरह से अब डिजिटल होगा और टिकट काउंटर बंद कर दिए जाएंगे। इससे यात्रियों को काफी सुविधा होगी।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब व्हाट्सएप से भी जमा किया जा सकेगा बिजली बिल। यह पहल करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना। जी हां, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी देश की पहली सरकारी बिजली वितरण कंपनी है जो व्हाट्सएप पे के माध्यम से ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान का अभिनव प्रयास शुरू कर रही है। इससे कंपनी कार्य क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल का भुगतान करना और अधिक आसान हो जाएगा। कंपनी के प्रबंध संचालक ने बताया कि बिजली बिलों के भुगतान के लिए डिजिटल नवाचार को आगे बढ़ाते हुए सुविधाजनक और सुरक्षित भुगतान की दिशा में कंपनी ने हमेशा कदम आगे बढ़ाए हैं और उपभोक्ताओं को 1 दर्जन से अधिक बिल भुगतान के विकल्प उपलब्ध कराए हैं। इसी कड़ी में व्हाट्सएप पे के माध्यम से एक नया विकल्प उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध हो जाएगा। इस नए तरीके से उपभोक्ता अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके अपने घर बैठे ही बिजली बिल का भुगतान कर सकेंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।